ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, सबसे पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल आपके किसी भी प्रकार के हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, अपनी रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। और इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो मेरे स्वयं के अनुसंधान, ज्योतिषीय अनुसंधान के आधार पर दी गई है। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दिखाता हूँ क्या थर्सडे, पिछला थर्सडे, अब इस वीक का थर्सडे कल आएगा। तो इसमें मैंने क्या बोला है, आप सुनिए। गुड आफ्टरनून। देखिए जी, जितनी मंदी होनी थी वो आज हो जाएगी, ठीक है ना। और कल का दिन जो है वो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है जी। बट कॉल बाय करेंगे कल ओपन होने के बाद, आज बाय नहीं करनी है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से घर जो है वो खाली हाथ जाना चाहिए, कुछ कैरी नहीं करना चाहिए। और कल ओपन होने के बाद एक बार कॉल बाय करेंगे मार्केट का रुख देख करके, ठीक है। और नेक्स्ट वीक का मैंने बताया हुआ है कि मुझे अपना 3 तारीख के बाद से, मीन्स 4 तारीख से जो है वो वापस एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ से हो सकता है कि बाजार एक बार वापस डाउन ट्रेंड में जाए, ठीक है। तो ऑलरेडी लास्ट थर्सडे को बताया था कि भैया शॉर्ट में वो निकल जाए, क्योंकि फ्राइडे को तेज़ी हुई और अच्छी खासी तेज़ी हुई। उसके बाद साफ बता देता था कि भाई बाज़ार जो है वो मंदी में रहेगा। और कल, आज के लिए भी मैंने कल ही बता दिया था कि भाई बाज़ार, मार्केट जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव खुलेगा। और ये है यस्टरडे, अब यस्टरडे में मैंने 250 पे क्या बोला, सुनो। देखिए जी, इंट्राडे में अगर कॉल साइड में हो ना तो आज ही निकल जाइएगा, ठीक है, प्रॉफिट बुक करके। दूसरा क्या है कि कल की ओपनिंग जो है वो ऐसे तो अमेरिका के ऊपर डिपेंड होती है बट क्या है कि मुझे भी है ना कल की ओपनिंग फ्लैट या तो फ्लैट होगी, है ना, फ्लैट टू नेगेटिव लग रही है। और कल की भी मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, बट तो मैंने कल ही बता दिया कि भाई आज की ओपनिंग फ्लैट टू नेगेटिव हो सकती है। और आज के लिए आप लोगों को बता के गया था कि 10 बजे के बाद शॉर्ट मार दीजिएगा, 12 बजे तक निकल जाइएगा। हालांकि बाज़ार में गिरावट 12 बजे के बाद भी चली, पर 12 बजे तक भी अच्छी खासी गिरावट बाज़ार में हो गई थी, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था। और 1.5 से 2.5 मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में थोड़ी तेज़ी बताई थी, और 2.5 से 3.5 फिर मंदी बताई थी। बट वहाँ पे 2.5 से 3.5 जो है वहाँ पे मंदी नहीं आई थोड़ा सा वहाँ पे, क्योंकि बाज़ार जो है ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ था, तो जिसकी वजह से बाज़ार में हमारा 2.5 से 3.5 वाला मंदी रह गई, है ना। बट उसमें भी मैंने अपडेट दे दिया था कि भैया शॉर्ट में हो तो ध्यान रखो, अगर नहीं हो तो निकल जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई आज तक की, जो कि भाई एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताई। नहीं तो लोग 10-10 वीडियो बनाते हैं यही चीज़ बताने के लिए, और हम मात्र 1-10 मिनट की वीडियो में आपको सब चीज़ें बता के चले जाते हैं, क्या करना है, कब करना है। लेवल धरे के धरे रह जाते हैं जब बाज़ार गिरता है या जब बाज़ार बढ़ता है। जब बाज़ार गिरने पे आता है तो सारे लेवल धराशायी हो जाते हैं, कोई लेवल काम नहीं करता है। और जब बाज़ार बढ़ने पे आता है तो आप लोगों को पता है कि बाज़ार फिर सरपट ऊपर की तरफ दौड़ने लगता है और लोग लेवल पे ख़रीदारी करते रह जाते हैं। और अभी मैं पिछले 2 मान के चलो, पिछले 2 हफ्ते से जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर हैं उनको मैंने बोल रखा था कि भाई बाज़ार में मंदी है। तेज़ी का मैंने किसी भी पोजिशनल ट्रेडर को नहीं बताया था कि भाई बाज़ार में तेज़ी है। जब तेज़ी थी मार्च से, मैं 25 मार्च से मैंने तेज़ी करवाई, हर बार बोलता था तेज़ी करो तेज़ी करो, 25 मार्च से तेज़ी करो। लास्ट 2 हफ्ते से मैंने तेज़ी
नहीं करवाए। इंट्राडे में अलग चीज़ है, पर पोजिशनल जो ट्रेडर थे उनको मैंने पिछले 2 हफ्ते से मंदी का ही बोला हुआ था। ठीक है जी, ये तो होगी आज तक की कहानी, आज तक का चैप्टर क्लोज। अब बात करते हैं कल की। कल देखिए, और एक चीज़ और बता के गया था कि मंगल केतु की युति है। देखो क्या भयानक बाजार आज खुला, उसके बाद खुलते ही धराशायी हो गया, रिकवर करा और फिर धराशायी हो गया बाजार, है ना। इसलिए 10 बजे तक का बोल के गया था कि भाई वेट करना 10 बजे तक का। सेकंड, शुक्र अभी भी सिंह राशि में है, शनि की दृष्टि में है, हालांकि राहु की दृष्टि में है, परंतु राहु जो है अब 1 डिग्री से भी धीरे धीरे अब मीन राशि की तरफ जा रहे हैं, मेष से। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं, बट मिनिमल इफेक्ट अभी भी शुक्र पे रहेगा। तो पर शनि से पूर्ण समसप्तक योग बन रहा है। शनि से पूर्ण 7वें भाव में जो है शुक्रदेव चल रहे हैं और शत्रु राशि में चल रहे हैं। और शुक्रदेव आप लोगों को पता ही है, फाइनेंस का, बैंकिंग का, लग्जरी का, हर प्रकार के सुख का कारण शुक्र है, बुद्धि का कारक है, ठीक है ना, बल का कारक है, हर प्रकार का कारक है शुक्र। तो जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हो कि बाज़ार में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं कल की, 5 अक्टूबर 2023, ठीक है ना, 5 अक्टूबर 2023, दिन गुरुवार, एक्सपायरी इस महीने की पहली एक्सपायरी। हालांकि आज भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी होगी। और निफ्टी की एक्सपायरी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जी इसके अंदर सारी आइटम, आईटी, बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, स्टील, सारे सेक्टर के इसमें स्टॉक आपको मिलते हैं, इसलिए निफ्टी की एक्सपायरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना, अदर इंडेक्स के हिसाब से। तो कल देखिए जब मार्केट ओपन होगी तो चंद्रमा जो होंगे वो मिथुन राशि में होंगे और मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। केतु की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी, परंतु केतु से नवपंचम योग भी बन रहा है, मंगल से नवपंचम योग बन रहा है, शनि से नवपंचम योग बन रहा है, राहु और गुरु से लाभ योग बन रहा है। तृतीय एकादश की स्थिति चंद्रमा के साथ बन रही है, जो कि शुभ है बाजार के लिए। परंतु जो अभी 2 चीज़ें बताई ये नेगेटिव है, उसके अलावा भी 2-3 युतियाँ ऐसी बनी हुई हैं जो बाजार के लिए ठीक नहीं है। हालांकि कल दिन गुरुवार है ना, और मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, ये चीज़ भी ठीक है बाजार के लिए। परंतु जो मैंने बताए 2 युतियाँ शुक्र और मंगल की, उसके अलावा भी और युतियाँ बनी हुई हैं जो कि बाजार के लिए ठीक नहीं हैं। और आप लोगों को याद होगा कि 4-5 महीने पहले मैंने बोला था कि भैया अगर कोई लेके डूबेगा तो या तो अमेरिका डूबेगा या चाइना लेके डूबेगा। तो आप सब देख रहे हो कि अमेरिका जो है बहुत परेशानी में है, क्योंकि उसका राहु की महादशा चल रही है इस समय अमेरिका की, इसलिए वो परेशानी में है। और जब उसी गुरु की महादशा आएगी ना, वो वापस महाबली बन जाएगा, बाहुबली। पर उसमें भी समय है। तो कल ये तो गोचर की बात होगी, और मेन इम्पोर्टेंट ये है कि अब कल करना क्या है। देखो जी, कल जो है ना असमंजस की स्थिति है कल, जो क्योंकि जो योग ये बने हुए हैं वो तेज़ी का भी और मंदी दोनों साइड का है। तो कल करना क्या है, कल ओपन होने के बाद 10 में 15 मिनट मार्केट वॉच करनी है। क्या करना है, 10 से 15 मिनट बाज़ार वॉच करना है। अगर बाज़ार कंटिन्यू गिरा तो समझ लो कि बाज़ार फिर पूरे दिन गिरेगा। क्या कहा मैंने कि अगर कल बाज़ार ओपन होने के बाद कंटिन्यू गिरता रहा तो कल बाज़ार पूरे दिन गिरेगा, ये याद रखिएगा। अब कितना गिरेगा
ये एस्ट्रोलॉजी नहीं बताती। हाँ, एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि हाँ भाई गिरावट होगी, चाहे वो 50 पॉइंट की हो, चाहे वो 500 पॉइंट की हो, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी तीव्रता कितनी रहेगी ये पता है, तीव्रता अभी इसकी जो है वो मध्यम मान के चलो है ना। तो ये चीज़ है। और 9:30 बजे के बाद बाज़ार बढ़ना स्टार्ट कर दे, चांस कम है बढ़ने के। परंतु अगर बाज़ार ने ओपन होने के बाद कल तेज़ी की चाल पकड़ी, अप ट्रेंड में गया बाज़ार, तो फिर आप ये मान के चलो 1:30 से 1:45 तक जो है बाज़ार, और उससे आगे चला तो 2 बजे तक बाज़ार तेज़ी में चलेगा। और उसके बाद वापस आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कल के लिए 2 कंडीशन बताई। अगर बाज़ार गिरा तो पूरे दिन गिरेगा ओपन होने के बाद, और कल बाज़ार बढ़ा तो 1:30 से 2 बजे के आसपास तक बाज़ार बढ़ सकता है, ठीक है। पर पहले वेट करना है 10 से 15 मिनट, बाज़ार की चाल पकड़नी है। तो चाल आप लोगों को बता दी है, तेज़ी 1:30 से 2 बजे तक और मंदी पूरे दिन, ठीक है जी। तो ये चीज़ बता दिया। सेकंड, कल एक्सपायरी है तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपायरी वाले दिन वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। 8